श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 11 में बचरण सहित वृंदावन हरि आए, वत्सासुर बरु बकासुर अने कहूँ सो गाय। श्री सुखदेव जी बोले हे कुरु कुलभूषण, वृक्षों के गिरने का शब्द सुन यशोदा अत्यंत व्याकुल होकर दौड़ी, और जहाँ उलूखल में कृष्ण को बांधा था वहाँ न तो कृष्ण को पाया और न उलूखल को देखा। तब तो एक ही घबरा कर हा कृष्ण हा मोहन प्यारे कह कर चिल्ला रोने लगी। यशोदा की चिल्लाहट सुनकर नंदादिक समस्त गोप कहने लगे कि यह कोई वज्र गिरा अथवा कोई नया उत्पात हुआ। इस भय से भयभीत हो सब गोप वहाँ आए जहाँ वृक्ष गिरे थे। देखा तो पृथ्वी पर यमलार्जुन वृक्ष उखड़े हुए पड़े हैं। गिरने का कारण विद्यमान है, परंतु गोपों के मन में भ्रम हुआ कि आंधी भी नहीं आई, वज्र भी नहीं टूटा, फिर यह वृक्ष आप कैसे उखड़ पड़े। रस्सी से बंधे बालकृष्ण श्री कृष्ण को उलूखल खींचते देखा तो भी व्रजवासियों ने न जाना और परस्पर कहने लगे कि यह किस राक्षस का काम है, कहाँ से यह आश्चर्य रूप उत्पात हुआ। ऐसे कह ब्रजवासी डरने लगे। वहाँ जो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि यह श्री कृष्ण उलूखल को खींचते हुए वृक्षों के बीच में चला गया। जब यह उलूखल तिरछा होकर इन दोनों वृक्षों के बीच में अड़ गया तब इसने झटका मारकर खींचा, इससे यह दोनों वृक्ष गिर पड़े। इनमें से दिव्य रूप 2 पुरुष निकले, उनको भी हमने देखा। बालकों की बात का ब्रजवासियों ने तो विश्वास न माना और परस्पर कहने लगे कि इस बालक ने इतने बड़े वृक्षों को कैसे उखाड़ डाला। और कोई ब्रजवासी कहने लगे कि इस बालक ने जन्म से ही ऐसे अद्भुत चरित्र किए हैं। जब बहुत ही छोटा था तो पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा और गाड़ा पटक दिया, फिर यह 2 वृक्ष उखाड़ डाले तो क्या अचंबा है। उलूखल को उदर में बंधा देखकर नंदराय जी बोले कि तुझको उलूखल से किसने बांधा है। तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरी प्यारी मैया ने। कृष्ण के तुतलाते मधुर वचन सुन नंदराय ने उलूखल से खोल हृदय से लगा लिया और हंसकर बोले कि चल बेटा, तेरी मैया को मारेंगे। श्री कृष्ण बोले पिताजी, मेरी माता से कुछ मत कहना, क्योंकि उसका कुछ दोष नहीं, सब अपराध मेरा ही है। तब गोपियाँ बोली कि हे मनमोहन प्यारे, हम तो ताली बजावें और तुम नाचो, हम तुमको बहुत सा माखन खिलाएंगे। यह सुन श्री कृष्ण भगवान कभी बालक की नाई नाचते और कभी भोले बनकर गाते थे। जैसे काठ की पुतली बाजीगर के हाथ में होती है और जिधर को फेरता है उधर को फिरती है, ऐसे गोपियों के प्रेम के वश में पर ब्रह्म परमेश्वर हो रहे हैं। यहाँ एक शंका होती है कि अपने पुत्र श्री कृष्ण को बहुत रोता देखकर और कमर में बहुत कस के रस्सी में बंधा देख और वृक्षों को टूटा हुआ देखकर कहीं कृष्ण के ऊपर न गिर गया हो, परंतु श्री कृष्ण को की देह में कहीं चोट नहीं लगी। परमेश्वर ने शरीर की रक्षा की, ऐसे अपने पुत्र को देखकर नंद जी क्यों हंसे। बालक को दुखी देखकर तो ऊपरी लोग भी सोच करने लगते हैं और श्री कृष्ण नंद जी के पुत्र ठहरे, फिर नंद जी ने सोच किस लिए नहीं किया। इसका उत्तर है कि नंद जी गर्गाचार्य के वचनों का स्मरण करके हंसे, क्योंकि गर्गाचार्य नंद जी से पहले ही कह गए थे श्री कृष्ण साक्षात नारायण का स्वरूप हैं। श्री कृष्ण के जन्म से नंद जी अपने भाग्य के, लक्ष्मी के, प्राणपति के, जगत के स्वामी ऐसे कृष्ण को बारंबार नमस्कार करके और अपने आप को धन्य जानकर मन में परमानंदित होकर नंद जी हंसते थे कि देखो, आज मेरे भाग्य की बढ़ाई शिव सनकादि भी नहीं कर सकते। कभी यशोदा जी कहती हैं कि बेटा पीड़ा ले आओ, कभी कहती हैं बाबा की खड़ाऊ ले आओ, तब तुरंत ही पीड़ा ले आते हैं और तुरंत ही खड़ाऊ ले आते हैं। और जब कोई वस्तु नहीं उठती तब माता माता पुकारते हैं। इस प्रकार ब्रजवासियों को लीला द्वारा आनंद देते हैं। संसार में
पंडित लोगों को दिखाने कि मैं इस प्रकार भक्त लोगों के वश में हूँ, जैसे नचाते हैं वैसे नाचता हूँ। इस प्रकार बाल लीला करके ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं और ब्रजवासी आनंदित होते हैं। एक समय फल लो, ऐसा मालिनी का शब्द सुनकर संपूर्ण फलों के देने वाले श्री कृष्ण भगवान धान्य लेकर फल लेने को चले। मालिनी ने उनके धान्य डाल देने के उपरांत मनमोहन प्यारे की परम प्यारी छवि देख उनके दोनों हाथ फलों से भर दिए। तब ब्रज रत्न ने उसकी डलिया रत्नों से भर दी। यमलार्जुन वृक्षों के उखाड़ने वाले श्री कृष्ण यमुना के तीर पर बालकों के संग बलभद्र सहित खेल रहे थे। उनको रोहिणी ने पुकारा। दोनों भाई खेल में ऐसे मग्न हो रहे थे कि रोहिणी के बुलाने से भी न आए। तब पुत्र से प्रेम करने वाली यशोदा जी को रोहिणी ने बुलाने के लिए भेजा। बालकों के संग श्री कृष्ण बलदेव के खेलते जब बहुत दिन चढ़ गया, तब यशोदा के पुत्र के स्नेह के कारण स्तनों में से दूध टपकने लगा। तब यशोदा जी श्री मनमोहन प्यारे को बुलाने लगी, हे कृष्ण, हे कमलदल लोचन, हे पुत्र प्यारे, स्तनपान कर ले, तू खेलते खेलते थक गया होगा। हे तात, तुझको भूख बहुत लगी होगी, अब खेलने को रहने दो, संध्या को फिर खेलना। हे राम, हे मोहन, हे नंदलाल, हे कुलभूषण, शीघ्र छोटे भाई को अपने साथ लेकर घर को आओ। प्रातःकाल ही कले होकर के गया है, अब आकर भोजन कर लो। अरे खेलने के मतवाले ब्रजनाथ, तुझ बिना भोजन करने को बैठे हैं। तेरे आने की बाट देख रहे हैं, तुझको बूढ़े बाबा की दया नहीं आती। तू आकर हमको प्रसन्न कर। इस बात को सुनकर कृष्ण आए। तब बालक बोले कि जैसे तैसे करके तो खेल जमा है, अब श्री कृष्ण जाते हैं, अब इसको कभी नहीं अपने साथ खेलने देंगे। यह बात सुनकर श्री कृष्ण फिर खेलने लगे। तब यशोदा बोली कि अरे बालकों, तुम्हारे घर बार हैं कि नहीं, क्यों नहीं अपने घरों को जाते। हे पुत्र, तुम्हारा शरीर धूलि में सन रहा है, अब तुम चलकर स्नान करो, और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। इससे पहले स्नान करके ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी दूध देने वाली गायें दान करके दो। जब मोहन प्यारे बुलाने से न आए, तब कहने लगी कि तेरी बराबर के बालकों को उनकी माताओं ने उनको स्नान कराकर सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण भी पहना दिए। देख तो ले, तू उनके सामने कैसा बुरा लगता है। इससे तू भी शीघ्र स्नान करके भोजन कर ले, फिर मैं तुझे अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने पहनाकर, नेत्रों में काजर लगाकर, चंदन की ऐसी सुंदर खोर लगाऊंगी मानो तेरे मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा उदय हुआ है। हे राजा परीक्षित, प्रेम में मतवाली यशोदा जी ब्रह्मादिकों के मुकुटमणि श्री कृष्ण चंद्र को अपना पुत्र मानकर बलदेव समेत श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर मंदिर में ले आई और शरीर में उपटन मल गर्म जल से नहवाई, वस्त्र आभूषण पहना के, अच्छी अच्छी दूध की गायें मंगवा कर उनके हाथ से दान कराई। इस प्रकार उत्सव किया। श्री सुखदेव जी बोले कि जब वज्र में बड़े बड़े उत्पात होने लगे, तब नंदादिक वृद्ध ब्रजवासियों ने विचार किया कि महावन में तो नित्य नए उत्पात होते हैं, अब गोकुल के हित का कोई विचार करना चाहिए। उनमें जो कि ज्ञान और अवस्था करके अधिक देश काल के तत्व जानने वाले और बलभद्र और श्री कृष्णचंद्र से अति हित करने वाले उपनंद नाम गोप थे। वे बोले, गोकुल के हित की इच्छा करके उपनंद कहने लगे कि हम यहाँ से हटकर और स्थान पर वास करेंगे, क्योंकि यहाँ बालकों के विघ्न करने वाले बहुत से उत्पात होते हैं। बालकों की घातिका पूतना राक्षसी के हाथ से जैसे तैसे कर यह बालक बचा, और एक समय संकट इसके ऊपर गिरा। उस विपत्ति से भी भगवान की कृपा से बचा। एक समय तृणावर्त बबूले का रूप धरकर इस बालक को आकाश में उड़ा कर ले गया और वहाँ से उसने शिला के ऊपर पटक दिया। वहाँ भी देवताओं ने इसकी रक्षा की। यह बालक उलूखल में बंधा हुआ दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया और मरने से बचा। वहाँ उस समय और बालक
भी कोई नहीं था, वहाँ भी इस बालक की परमात्मा ने रक्षा की। अब परमेश्वर और कोई दूसरा उत्पात ब्रज में न खड़ा कर दे, इससे पहले ही बालकों को यहाँ से लेकर और दूसरी ठोर कहीं चल बसें। पशुओं का हितकारी और नए बाग बगीचे और पुष्प वाटिका वाला श्री वृंदावन नाम वन है, और वही अति उत्तम गोपी गायों के रहने योग्य स्थान है। और महापवित्र जहाँ गोवर्धन पर्वत हैं, यमुना जी का किनारा है, वहाँ तृण जल लता और उत्तम सब प्रकार के वृक्ष हैं। उस वृंदावन का वास सदैव अच्छा है। आपकी इच्छा हो तो गाड़ियों को जोतो और गायों को हाँक लो, अब विलंब करने का समय नहीं है। इस प्रकार उपनंद गोप ने नंद जी से कहा। उपनंद गोप के वचन सुनकर सब वृद्धजनों ने कहा, धन्य है आपकी बुद्धि को, आपने बहुत अच्छा कहा। हे ब्रजराज, उपनंद का कहना बहुत ठीक है, हमारी भी सम्मति यही है, वृंदावन में वास कीजिए। नंद जी ने कहा, हमारी भी यही इच्छा थी, परंतु आपके कहने से और पक्की बात हो गई। नंद जी की बात सुन अपनी अपनी गाड़ियों को जोत घर की सब सामग्री लाद कर चल दिए। हे राजा परीक्षित, प्रथम सब सामान को गाड़ियों में भरकर ऊपर वृद्ध बालक स्त्रियों को बैठाकर धनुष बाण हाथों में ले लेकर सब ब्रजवासी सावधान हो गायों को आगे कर चारों ओर बड़े बड़े रणसिंगा बजाते और तुरही का शब्द करते पुरोहित को संग लेकर सब गोकुलवासी वृंदावन को चल दिए। गाड़ियों में बैठी गोपी नवीन केशर कुचों में लगाए कटला धुकी कंठ में पहने रथ और गाड़ियों में बैठी कृष्ण की लीला गाती जाती थी। इसी प्रकार रोहिणी और यशोदा भी एक गाड़ी में श्री कृष्ण और बलदेव जी को साथ लिए बैठी थी और उनकी लीला और चरित्रों को सुन कर आनंद को प्राप्त होती थी। सर्वानंद को देने वाली वृंदावन में आकर गाड़ियों को बराबर खड़ा करके अर्धचंद्रमा के समान गायों के रहने के लिए खिरक बनाया। हे राजन, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी का अत्यंत रमणीक तट देखकर श्री कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार बाल लीला और तोतली मधुर वाणी से ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। और जब दोनों भाई बछड़े चराने योग्य हुए तब वत्स बालक कहलाए। ब्रजभूमि के निकट ही गोपालों के बालकों को संग लेकर श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई बछड़ों को चराने लगे और भांति भांति की क्रीड़ा नित्य प्रति करने लगे। कभी बांसुरी बजाते थे और कभी आमलों को गोफन में धर कर चलाते थे, कभी पाँवों में घुंघरू बांधकर ऐसा नाच नाचाते थे कि अप्सराओं को लजाते थे, कभी परस्पर युद्ध करते थे, कभी कंबल उड़ा कर कृष्ण बलदेव दोनों भैया ग्वालों को बेल बनाते थे और उनके संग आप भी बेल बनकर गंभीर शब्द करते थे। कभी पक्षियों की बोली बोलकर कहते हैं कि हम हंस हैं और कोई कहते हम मोर हैं। जैसे प्राकृत बालक खेल खेलते हैं वैसे ही दोनों भाई वन में जाकर नए नए खेल खेलते थे। एक समय यमुना जी के तीर पर श्री कृष्ण और बलराम बछड़े चराने को गए और वहाँ कंस ने सुना कि नंदादि गोप गोकुल छोड़कर वृंदावन में जा बसे हैं। तब कंस ने अपने साथी वत्सासुर को बुलाकर विनयपूर्वक अपने दुख का सब वृतांत कहा कि भाई नंद के पुत्र ने मुझको बड़ा दुख दे रखा है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह बालक मारा जाए। कंस की बात सुनकर वत्सासुर बछड़े का रूप बनाकर वृंदावन में गया और जो बछड़े कृष्ण और बलराम चराते थे उन्हीं बछड़ों में मिलकर यह भी चरने लगा और उसका भयानक रूप देख सब बछड़े डर कर जहाँ तहाँ को भाग गए। तब श्याम सुंदर उस राक्षस को पहचान कर आँख की सेन से बलदेव जी को जताया कि देखो भाई, यह दुष्ट राक्षस कंस का भेजा हुआ बछड़े का रूप धारण कर मेरे मारने के लिए यहाँ आया है, तुम भी इसका ध्यान रखना। वत्सासुर घूमता घामता अपनी घात लगाता हुआ धीरे धीरे वृंदावन विहारी के समीप आ पहुँचा। श्री कृष्णचंद्र ने उसका पिछला पैर पकड़कर एक केत के पेड़ की जड़ में घुमाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण निकलकर परम धाम को सिधार चले। बड़े भारी शरीर वाला वत्सासुर दैत्य केतक के वृक्ष सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसको गिरा हुआ देखकर सब बालक अत्यंत विस्मित हो धन्य धन्य कहने लगे और अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। समस्त लोकों की रक्षा करने वाले श्री कृष्णचंद्र और बलदेव दोनों भ्राता
बछड़ों के वत्सपाल होकर प्रातः बालक का लेवा लेकर वन में जाकर बछड़ों को चराते और अनेक अनेक प्रकार की लीला विहार करते थे। जब कंस ने वत्सासुर के मारे जाने का वृतांत सुना तो बड़ा सोच किया और उसके भाई बकासुर से जाकर कहा कि तू अपने भाई का बदला ले और उस दुष्ट कृष्ण को मारकर मेरी छाती ठंडी कर। यह बात सुनकर बकासुर बगले का रूप धारण कर वृंदावन में आया और कालिंदी के किनारे पर्वताकार हो मुंह फैलाकर इस घाट में जा बैठा कि श्याम सुंदर यहाँ आए तो निगल जाऊं। उस दिन सब बालक अपने अपने बछड़ों के समूहों को यमुना जी के निकट जल पिलाने के लिए गए और वहाँ जाकर बछड़ों को जल पिलाया और आप भी पिया। और वहाँ उन बालकों ने वज्र से टूटे गिरे पर्वत के शिखर के तुल्य बड़े मुख वाला एक पक्षी देखा और उसको देखकर अत्यंत भयभीत हुए। यह महाबली तीक्ष्ण चोंच वाला बगले का रूप धारण किए बकासुर नाम देते था। यह बलवान बकासुर आकर श्री कृष्ण को शीघ्र ही निगल गया और बोला कि मैंने आज अपने वत्सासुर का बदला ले लिया। जब श्री कृष्ण को बकासुर लील गया तब बलदेव अवादिक सब बालक बिना प्राणों की इंद्रियों के समान अचेत हो गए और रो रो कर कहने लगे कि हाय, हम यशोदा को जाकर क्या उत्तर देंगे जिसने अपना प्यारा पुत्र हमको सौंप दिया था। सब दौड़े हुए बलदेव जी के पास आए और वृत्तांत सुनाया कि हमने बहु तेरा बरजा परंतु श्याम सुंदर ने हमारा कहना एक न माना। अब हम क्या करें और क्या न करें। बलदेव जी बोले कि तुम घबराओ मत, उस दैत्य को मारकर मनमोहन प्यारे अभी आते हैं। उसी समय गाय के पालन करने वाले नंद के दुलारे ग्वाल बालों के प्यारे यशोदा के नेत्रों के तारे जगत के गुरु ब्रह्मा के पिता श्री कृष्ण जी ने अग्नि के अंगारे के समान उसके तालू को जलाना आरंभ किया। तब उस बकासुर ने श्री कृष्ण को तुरंत ही उगल दिया और उनके शरीर में कुछ भी कष्ट न हुआ। तब तो अत्यंत क्रोध करके फिर बकासुर ब्रज विहारी के ऊपर को धाया। सज्जनों के सहायक देवताओं के आनंददायक श्री कृष्ण यदुनायक कंस के सखा बकासुर को फिर आता देख दोनों हाथों से उसकी चोंच पकड़कर सब बालकों के देखते ही तृण के समान चीर कर फेंक दिया। उस समय सुरपुर निवासी देवता बकासुर के मारने वाले श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के ऊपर नंदनवन के मालती के पुष्पों की वर्षा करके दुंदुभी और शंख बजाकर उनकी स्तुति करने लगे। इस कौतुक को देख देख कर ग्वाल बाल आश्चर्य मानते थे। जैसे इंद्रियां प्राण आने से आनंदित होती हैं वैसे ही बलभद्रादिक सब बालक बकासुर के मुख से निकले हुए श्याम सुंदर प्यारे को देखकर आनंदित हुए और छाती से लगाकर सब बालक उनसे मिले और बच्चों को इकट्ठा करके बारंबार प्रशंसा करने लगे। यह सुनते ही गोप और गोपी बहुत संशय करने लगे और बड़े आदर सत्कार से कृष्ण को देखने लगे जैसे कोई मृतक होकर घर आ जाता है और सब कुटुंबियों का चित्त उनको देखते देखते तृप्त नहीं होता। सब गोप कहने लगे कि इस बालक के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी परंतु जो मारने को आया वह आप ही मारा गया, क्योंकि पहले उन्होंने औरों को भय दिखाया। महाभयंकर रूप धर धर कर अनेक असुर और राक्षस कृष्ण के मारने को आए परंतु परमेश्वर की दया से इसका कुछ न कर सके। आप ही मरने के लिए इसके पास आए। जैसे अग्नि में आकर पतंग जल जाते हैं वैसे आप ही आकर मर जाते हैं। अहो वेदवादियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। जो जो बात गर्गाचार्य कह गए थे वह सब बातें अब सत्य होती जाती हैं। इस प्रकार कृष्ण बलराम की रस भरी बातें कहकर नंदादिक आनंदित होते और सुख पाते जिन्होंने भवसागर की वेदना को कुछ न समझा। इस प्रकार आँख मिचोनी पुल बांधने बंदरों के समान कूदना यह कौमार अवस्था के खेल करके श्री कृष्ण बलराम कौमार अवस्था व्यतीत किए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषा टीकायां वधवर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।